Hello everyone, today we draw the diagram of enamel rod, DJ and incremental line of wedges। सबसे पहले हम लोग पल्प स्पेस को मार्क करते हैं। पल्प स्पेस राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसको फ्लैट ओवल बनाना है ताकि ये आगे चल के राउंड सर्कल फॉर्म ना करे। देन वी मूव टूवर्ड्स डीजे। डीजे इज़ अ स्कैलॉप्ड स्ट्रक्चर। इसमें कॉन्केविटी होती है एक तरफ और एक तरफ कॉन्वेक्सिटी होती है। ये कॉन्केविटी जो है ये टूवर्ड्स इनामल होती है और कॉन्वेक्सिटी टूवर्ड्स डेंटिन होती है। देन वी मार्क पल्प स्पेस एंड शेड द डेंटिन स्पेस। इसको नॉर्मल HB पेंसिल से ही शेड करना है, इवनली शेड करना है ताकि थोड़ा एस्थेटिक व्यू से अच्छा दिखे। और इनामल बनाते समय हमें कलर ब्राउन कलर लेना है। ब्राउन कलर में भी बहुत सारे शेड आते हैं, तो हमें ये कलर भी नहीं लेना, ये कलर भी नहीं लेना है, ये कलर भी नहीं लेना है। देन फाइनली हमें ये डार्क ब्राउन कलर लेना है। देन वी मूव टूवर्ड्स डेंटाइनल ट्यूब्यूल। डेंटाइनल ट्यूब्यूल में पल्प स्पेस के साइड ये कॉन्केविटी होती है और डीजे के टूवर्ड्स ये कॉन्वेक्सिटी शो करती है। इसको बनाते समय ये ध्यान रखना है कि दो डेंटाइनल ट्यूब्यूल एक फ्यूज़ नहीं करती, इसे पैरेलल बनाना है और एक दूसरे से स्पेस के साथ बनाना है। और एक जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होती है वो एंड DEJ पे ही होती है, ये बीच में एंड नहीं होगी, ना तो किसी और डेंटाइनल ट्यूब्यूल के बीच में होगी। कभी कभी हमारा स्पेस नहीं बन पाता तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट किया और बीच में ही उसे छोड़ दिए, या फिर कहीं गैप दिख रहा है तो हम लोग आधे आधे डेंटाइनल ट्यूब्यूल मार्क कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। डेंटाइनल ट्यूब्यूल को पल्प स्पेस से स्टार्ट करके इसको डीजे तक एंड करना है, इसको अच्छे से बनाना है। और इसमें पेंसिल सिलेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसमें अगर आप मोटे HB पेंसिल से बनाएंगे तो ये इतना फाइन नहीं दिखेगा, तो आई रिफ़र इसको 0.5 mm के पेंसिल से बनाएं। आप 0.8 वाले से भी बना सकते हैं, पर मैंने इससे बनाया। देन वी शेड इनामल स्पेस, इसको ब्राउन कलर से सेट करेंगे। शेडिंग जो है ना थोड़ी इवनली होनी चाहिए, ये ऐसे जैसे मैंने किया है ऐसी नहीं होनी चाहिए। शेडिंग को बहुत अच्छे से करे, इवनली करे। और इनामल रॉड इंसाइजल और कस्पल एरिया में ये वर्टिकल होते हैं, मिडिल थर्ड में ये हॉरिजॉन्टल होते हैं एंड सर्वाइकल थर्ड में ये अपाइकल होते हैं। तो मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर लिया ताकि फिर आगे चल के कन्फ्यूज़न ना हो या फिर ये सही से बने। फिर इनामल रॉड जो है ये सीधा सीधा नहीं बनता, जैसे कि आपका हाथ सिवर कर रहा हो इस तरह बनाना है आपको, ताकि ये सरफेस एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर पाए, इसलिए ये ऐसे जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर होता है। और ये काफ़ी ध्यान से बनाए इसको भी, जैसे आपने डेंटाइनल ट्यूब्यूल बनाया था, ये भी फुल डीजे से स्टार्ट हो के आउटर सरफेस ऑफ इनामल में ही ख़त्म होगा, बीच में ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आपके पास बीच में स्पेस बच जाता है तो आप इसे बीच से आधा फ्रेगमेंटेड इनामल रॉड नहीं बना सकते, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आपको ये कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो आपके डायग्राम भी सही होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इनामल रॉड डीजे और इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडजेस जिसका हम लोग डायग्राम अभी बना रहे हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आते हैं जिसके लिए आपको डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन पार्ट भी लिखना होगा। एंड ये स्पॉटिंग में भी आते हैं, तो स्पॉटिंग में सिर्फ आपको डायग्राम बनाना होता है, तो वो एग्ज़ाम से पहले एक बार इस टॉपिक को देख के जाएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन हम लोग इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडजेस मार्क करेंगे। इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडजेस जो है ना ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडजेस के दो इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेडजेस को अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर हम लोग नेमिंग करते हैं। मैंने इनामल सरफेस को ना पहले HB पेंसिल से किया था ताकि अगर कुछ सही ना हो तो मैं फिर से उसे मॉडिफाई कर पाऊँ, तो अब मैंने डार्क पेंसिल से ब्राउन पेंसिल से कर दिया। अब देन हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। इनामल रॉड इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेक्जियस। आई रेफर ना कि आप लोग
शॉर्ट फॉर्म एग्ज़ाम में ना ही यूज़ करें, जैसे DEJ यहाँ मैं लिख सकती थी पर मैंने डेंटो इनामल जंक्शन लिखा है, क्योंकि अगर ये स्पॉटिंग में है तो आप स्पॉटिंग में टाइम कम होती है तो वहाँ आप DEJ लिख सकते हैं, पर जब फुल मार्क्स के लिए आता है तो आई रेफर कि आप फुल फॉर्म ही लिखें। और डायग्राम ये तीनों का एक ही डायग्राम होता है, इनामल रॉड, इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ रेक्जियस एंड DEJ, तो मैंने एक में ही बनाया है। पर आपको जर्नल्स में और जब डायग्राम अप्रूव कराने हैं तो इसको 3 अलग अलग ही बनाने हैं आपको, आप एक में नहीं बना सकते। आपको नेक्स्ट जिसमें भी जो भी टॉपिक में डाउट हो तो आप प्लीज़ बताएं हमें। और डायग्राम बनाने से पहले कॉपी के नीचे, पेज के नीचे एक रफ पेपर